गुड इवनिंग टू ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर पीसीएम का पेपर फर्स्ट, दैट इज़ द एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जाऊंगा आप लोगों के सामने। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट रोज़ आ रही थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए, बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा है। समझ नहीं आ रहा है कि कितना पढ़े और क्या पढ़े। तो जहाँ तक मेरे पास भी अभी ऐसा कोई संसाधन नहीं था, क्योंकि मेरे पास अभी जो है मौजूदा समय में कोई बुक और कोई मॉडल पेपर नहीं था। लेकिन फिर ये क्वेश्चंस जो मैंने डिक्टेट किए हैं, ये मैंने जो है सिलेबस के अनुसार, जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार बनाए हैं। ये क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। इसमें से हो सकता है कि पेपर 50-60% रहे, गारंटी मैं किसी चीज़ की लेता नहीं हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं अपने जो मेरा अनुभव है, अपना जो एक्सपीरियंस उसके अनुसार। तो इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर करके जाइएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं करे हैं वो इनको ज़रूर करके जाइएगा। इन क्वेश्चंस को सीरियसली लें, ये आपको वहाँ अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत मददगार साबित होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें, उससे हमारा भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, ये पेपर जो है मैंने पुराने पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी ध्यान में रखा है। इस टाइम इस बार वो क्या पूछ सकता है उसको भी ध्यान में रखा है। बाकी आप लोगों की किस्मत है। पहला क्वेश्चन है, डिराइव 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड राइट द इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल फ्रॉम इट। पहला क्वेश्चन जो है आपको एक 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करनी है। जबकि लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट, लास्ट ईयर पूछा था 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को डिराइव करिए। इस बार वो 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट पूछ सकता है, तो आप इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन रिजिड बॉक्स ऑफ साइड कैपिटल एल एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इट्स आइगन वैल्यू। इस क्वेश्चन में करा है कि कोई 1 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स है, उसमें पार्टिकल है, उस पार्टिकल जो 1 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स है उसकी साइड कितनी है, एल है। ऐसे पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके साथ साथ उसकी आइगन वैल्यू भी ज्ञात करनी है, निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस क्वांटम मैकेनिकली द प्रॉब्लम ऑफ अ पार्टिकल इन अ फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल बेल। कोई पार्टिकल जो है, एक पोटेंशियल बेल है जो कि कैसा है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब होता है जिसका अंत होता है, और इनफाइनाइट मतलब वो जो अनंत होता है। तो ऐसा जो फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल बेल है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए क्वांटम मैकेनिकली या जो है इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। चौथा क्वेश्चन, डिराइव स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आपने पढ़ा होगा, उस प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की हेल्प से आपको स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है इसको डिराइव करना है। आपको पता है रिजल्ट निकल के आता है E = सिग्मा T⁴। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, स्टेफन कांस्टेंट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, डिड्यूज एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर। लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था और इस बार भी पूछ सकता है, क्योंकि इनके पास जाने के लिए कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है। प्लैंक्स ने अपनी क्या हाइपोथेसिस जो है क्वांटम मैकेनिक्स में दी थी, उसको 2-3 पॉइंट लिखने हैं। साथ ही प्लैंक्स ऑसिलेटर में जो एवरेज एनर्जी होती है उसको निकालना है आपने। ये निकल के आती है E⁻h⁻h⁻KT-1। ये निकल के आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपको डिराइव करना है h⁻E⁻KT-1। ये E⁻, दिस इज द एवरेज एनर्जी, h⁻E⁻KT-1 ये डिराइव करना है। नेक्स्ट है, गिव डी ब्रोगली थ्योरी ऑफ मैटर वेव, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव पे जो डी ब्रोगली का जो कंसेप्ट था उसको थ्योरी आपने लिखनी है। साथ ही डी ब्रोगली वेवलेंथ जो निकल के आती है λ=h/mv, उसको डिराइव करना है। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, वाई इट इज़ एक्सपेरिमेंटली नॉट ऑब्जर्व फॉर विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के लिए ये क्यों ऑब्जर्व नहीं होता है, इसका आपने वहाँ पे कारण बताना है, रीजन लिखना है। 8th क्वेश्चन है, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। इंपॉर्टेंट है, इस बार ये प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, तो आपको कम से कम 4 प्रॉपर्टीज़ की आनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं पूछे, तो इस बार इनकी प्रबल संभावनाएं हैं, दोनों भी पूछ सकता है। दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, या तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन पूछ लेगा वेव फंक्शन का, या प्रॉपर्टीज पूछ लेगा वेव फंक्शन की। दोनों में से कोई एक आ सकता है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, करके जरूर जाना है।
10th क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट भी का भी बड़ा अपना रोल रहता है एग्जाम में, तो शॉर्ट नोट भी जरूर पढ़ के जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, दूसरा है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, तीसरा है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लास्ट ईयर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पूछ लिया गया है, इस बार पूछने की संभावनाएं कम लगती है, लेकिन इस बार पूछने की संभावना ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है किस बार ये। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार ये पूछ सकता है कि ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, इसके बारे में बताइए, या दोनों में से एक पूछ लेगा, दोनों ही पूछ सकता है। 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी ऐसे को फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? डिराइव डी ब्रोगली रिलेशन बाय यूजिंग ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी का यूज़ करते हुए डी ब्रोगली ने इनके लिए क्या रिलेशन दिए, दोनों में क्या संबंध होता है ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में, वो डिराइव करना है। 12th क्वेश्चन है डिराइव वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। 1D एक डायमेंशन में, एक दिशा में जो टाइम डिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड करती है, ऐसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करनी है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको 1 डायमेंशन के लिए भी करनी है, 3 डायमेंशन के लिए भी करनी है, टाइम डिपेंडेंट के लिए भी करनी है, टाइम इंडिपेंडेंट के लिए भी करनी है। फिर चाहे वो कोई सी पूछे, आप उसका आंसर इजीली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और किस में? 1 डायमेंशन में। और नीचे पूछ रहा है वो टाइम इंडिपेंडेंट, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन किसके लिए? फ्री पार्टिकल के लिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि लास्ट टाइम ये पूछा नहीं है, इस बार ये पूछ सकता है कि ऑपरेटर क्या होता है और एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर को समझाइए। नेक्स्ट है राइट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। कोई पार्टिकल बॉक्स में रखा गया, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, लिखनी है डायरेक्ट, उसका रिजल्ट लिखना है, इसलिए राइट लिखा हुआ है वहाँ पे। आगे पूछता है सॉल्व इट टू फाइंड आइगन वैल्यू, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आइगन वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन अल्फा डीके बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टनल इफेक्ट। टनल इफेक्ट के आधार पर अल्फा डीके को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, या फिर ऐसे पूछ सकता है टनल इफेक्ट क्या है, राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। तो टनल इफेक्ट ये पूछ सकता है, मुझे लगता है ऐसा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, करके जरूर जाना है, इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि लास्ट टाइम ने पूछा है। एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिव द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लास्ट टाइम पूछा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कंटेंट उनके पास नहीं है उतना देने के लिए, तो इस बार पूछ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ ले, या ये पूछ सकता है लास्ट में कि उसके लॉज बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो 3 या 4 लॉज आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करके जाने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट है स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड क्वांटम थ्योरी, डिस्क्राइब इट्स लिमिटेशन। आपको पता है कि जब क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, तो उसे तो जो है तब क्वांटम मैकेनिक्स का उदय हुआ था, तो आपको बताना है कि भाई हमें जो है ओल्ड क्वांटम थ्योरी का मतलब है कि क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फेल क्यों हो गई थी। तो भाई वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंसेप्ट था, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट था, उन चीज़ों को, उन बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि वो लाइट के ड्यूअल नेचर पे काम करती थी, लाइट के सिंगल नेचर पे काम नहीं करती थी, और लाइट के ड्यूअल नेचर को ओल्ड क्वांटम थ्योरी नहीं बता पाई थी, तब जाके आपका जो है एडवांस क्वांटम थ्योरी आई थी। और तो ये सब बातें आपने बतानी है वहाँ पे, उसकी लिमिटेशन बतानी है, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस थी। उससे जनरली पूछा नहीं जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार सिलेबस का पार्ट है तो पूछ भी सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्पेक्ट्रिंग क्या है। प्रूव दैट द कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। आपने देखा होगा कॉम्पटन इफेक्ट में जो रेडिएशन हम डालते हैं तो उसमें जो कॉम्पटन शिफ्ट निकल के आती है वो प्रूव करना है आपने, डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन इसका कॉम्पटन इफेक्ट का वो आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। लास्ट टाइम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पूछा नहीं है, उसका मन करे तो वो शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है और इसका क्वेश्चन बना के ही पूछ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको सिलेबस से पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट।